अदाबर्ज है। रिपोर्टर स्टीफन और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर। और जनाब बात हो रही है कराची और हैदराबाद में उन इंतखाबात की जो कि मुलतवी हो गए। बाइकॉट इसकी बड़ी वजह रही या फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अपनी साख बचाना मुश्किल हो गई, ये बहुत से सवालात हैं जो कि उठे हैं। और इस हवाले से हम लोग अपने मुश्तरका प्लेटफॉर्म से खबर देते आए हैं कि जनाब जो बल्दियाती इलेक्शन है वो नहीं होने जा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस तरह माइनस हो जाए, यानी माइनस अल्ताफ़ वाली मुत्तहदा इस तरह माइनस हो जाए। लिहाजा कोशिश की गई कि कोई एक ऐसा मजमुआ बनाया जाए जो कि सबको काबिल कबूल हों। इसी हवाले से गुज़श्ता रात भी चीज़ें होती रहीं और आज भी चीज़ें हो रही हैं। और अभी तो अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त सिंध सेक्रेटरीट में एक इजलास जारी है जिसके अंदर इलेक्शन कराची हैदराबाद में कैसे कराने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर मिलकर बैठ के ये फैसला कर रहे हैं। लेकिन रात तक ये मुतवक्का है कि ऑर्डिनेंस आएगा। ये सारी बातें हम आपको इससे कबल भी बता चुके हैं। कल हमने दोपहर में बताया था कि जनाब ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और उससे कबल हम ये मुसलसल बताते रहे कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। अरमान साहब से हम जानते हैं। अरमान भाई, कल जब हमने ये व्लॉग किया कोई 4-5-6 बजे और उसके बाद जब वो व्लॉग हुआ तो उसके बाद भी एक सूरत-ए-हाल अजीब सी मद्देनज़र की थी। कुछ लोग हमें फ़ोन कर रहे थे कि यार ये आप लोगों ने खबर चलाई है और ये वो। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बावजूद भी हम लोग डटे हुए थे और उसके अलावा फ़ोन भी आ रहे थे कि जनाब फ़लाँ का फ़ोन आ गया, बिलावल हाउस में बैठे शख्सियत तो फलां बुजुर्गों ने रब्ता कर लिया, मुशावरत शुरू हो गई और रात तक वही हुआ जो हमने। आगे क्या देख रहे हैं? और अभी कल की भी कुछ अपडेट्स बिलावल हाउस के सुना है कि बिलावल हाउस के कुछ मखसूस दरवाजे बंद कर दिए गए थे कमरे में और ये वो सारी जो है वो वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बातचीत चली थी बुजुर्गों के साथ। तो ये मामला भी हुए रात को। और रात को हम कई फ़ोन भी आए थे, कुछ जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनके भी फ़ोन आए थे कि जी आपने ये क्या कर दिया है, तो हम पूरी खबर हमारी ऐसे कि इधर से उधर हो जाएगी। उस पर भी जो है वो हमने ये कहा कि नहीं जी हम तो अपनी खबर पे कायम है, क्योंकि जो इत्तलात हैं वो यही हैं। और बल्दियाती इंतखाबात में आपने कामरान टसूरी की जो खबर दी थी आपने, उस कामरान टसूरी की, जब कामरान टसूरी नहीं बने थे यहाँ पे गवर्नर और कामरान टसूरी मुत्तहदा में शामिल नहीं होते, उस वक्त हमने अपने प्लेटफॉर्म से खबर कि जनाब वो कामरान टसूरी साहब गवर्नर बनने वाले हैं, जबकि उस वक्त वो मुत्तहदा में भी शामिल नहीं हुए थे। फिर वो 2 घंटों हमने उनको कहा था बहुत अहम ओहदा मिलने वाला है। तो बहरहाल ये भी है। अच्छा, इसके अलावा कल जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी किया होगा, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MKM के सरबराह हैं और अब तो मुत्तहदा जो एक मरतबा फिर मुत्तहद हो चुकी है, उसके माइनस अल्ताफ़ हुसैन। अच्छा, माइनस अल्ताफ़ हुसैन की जो MKM है उनके सरबराह की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहा था 15 जनवरी को हम बल्दियाती इंतखाबात तो नहीं होने देंगे। वे बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने कहा था, बिल्कुल मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये उनकी इस बात को सिंध गवर्नमेंट जो है वो नाफिज करके रहेगी, क्योंकि उन्होंने अगर कहा है तो उसका मतलब ये है कि सिंध गवर्नमेंट से अंडरस्टैंडिंग के साथ कहा है और सिंध गवर्नमेंट से और हम ये कहते रहेंगे पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा का। एग्जैक्टली। तो ये अब ये इंतखाबात जो है वो होते नज़र नहीं आ रहे हैं और इस वक्त भी जो है वो मीटिंग्स जारी हैं और मीटिंग्स जो हैं वो हो रही हैं। अभी शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है मुत्तहदा गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्लस ये कि रात में हो सकता है रात तक गवर्नर हाउस से कोई ऑर्डिनेंस भी ऐसा जारी हो जाए जिसके तहत बल्दियाती इंतखाबात नामुमकिन हो जाएंगे। और अगर कवानीन में तब्दीली हो जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो मजबूर हो जाएगा कि डेट को आगे बढ़ाए, क्योंकि नए कवानीन के तहत इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की भी मजबूरी है। तो ये तमाम मामलात चल रहे हैं। और इसके अलावा जो इस वक्त जो खिचड़ी बन रही है ना, जो खिचड़ी पक रही है फारूक, वो ये है कि मुत्तहदा को मुत्तहद करके माइनस अल्ताफ़ हुसैन जो 2016 के बाद जो 2018 में जो इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में जिस तरह की जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी, वो चाहते हैं कि वही परफॉर्मेंस दोबारा आ जाए, ताकि जो स्पेस एक क्रिएट हो गया है अल्ताफ़ हुसैन का और अल्ताफ़ हुसैन की जो MKM है उसका उनका वो स्पेस जो है वो उसको ख़त्म किया जाए और उसको जो है वो जो इन्होंने MKM के धड़ों की वजह से और MKM जो मुनक़सिम हो गई थी उसके बाद बाकी जो बाकी मानदे MKM थी उनमें आपस में जो चपकलिश चल रही थी, उनकी क़यादत में भी चपकलिश चल रही थी और उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी कोई इतनी बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं थी, जिसकी वजह से लोग उनसे मुतनफ़िर हो गए थे और लोग जो है फिर उनके वोट भी कम हो गए थे और फिर ज़िमनी इंतखाब में मैंने देखा कि उनको वोट नहीं पड़ रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको पेश नज़र रखते हुए चंद बुज़ुर्गों ने प्रेशर करके और दबाव डालकर उन सब को आपस में कहा कि दोबारा अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाओ और
सारी जो है वो अपनी इख्तलाफात अलग अलग करो, ख़त्म करो, इधर साइड पे करो, और जो हम कह रहे हैं बस वो करो। तो अभी वो कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं। सीनियर रिपोर्टर हैं अगर अनवर साहब, जियो के लिए कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे और अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहे, बहुत सीखा मैंने उनसे। उन्होंने कल एक तस्वीर डाली जो कि माइनस अल्ताफ़ मर्जर की तस्वीर थी, और उस तस्वीर के उन्होंने लिखा कि ये सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जैसे कि हेडमास्टर ने डांट कर बिठाया हुआ हो। तो ये सूरत हाल है कराची में इस मर्जर के बाद। रात गए जब इलेक्शन मुलतवी होने की बात आई तो उससे कबल कई फ़ोन आए, बुज़ुर्गों से राब्ते हुए, बुज़ुर्गों से के साथ मामला चले। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज ये नोटिफिकेशन जब उसको ख़त्म किया, और इलेक्शन कमीशन ने कहा, मतलब उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन इस तरह ख़त्म हो गया कि उन्होंने कहा कि नब इलेक्शन तो होंगे वक्त पर। इस वक्त सेक्रेटेरिएट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक जानिब इजलास चल रहा है और दूसरी जानिब उन ड्राफ्ट्स पे, उन चीज़ों पर गौर किया जा रहा है जो कि नकात शामिल किए जाएँ उस ऑर्डिनेंस के अंदर, यानी उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। सिंध की 3 आला क़ानूनी माहिर जो हैं, 3 आला क़ानूनी माहिर जिनमें से एक साहब एडवोकेट जनरल सिंध भी रह चुके हैं, उनसे इस हवाले से पहले ही ऑर्डिनेंस के हवाले से मुशावरत हो चुकी थी, और एक साहब एक बड़े विफाकी ओहदे पर रहे थे, उन्होंने भी उस मसवदे को वो चेक कर चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने इस मसवदे को आगे भेजा है। अब वो मसवदा वहाँ पर रेडी पड़ा है, बस उस पर एक जो कराची की ज़बान में जुमला होता है कि चुरिया बढ़ाने की देर है, जिसके बाद ये मामला जो है वो सुलझ जाएगा और एक ऑर्डिनेंस आ जाएगा और सब देखते रह जाएंगे। और यूँ पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला मरहला होगा जब 4 बार बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं और 5वीं बार मुलतवी होने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हटकर कराची के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान कराची हैदराबाद में होगा जनाब अनीस ख़ैम खानी साहब का। बानी मुत्तहदा के बाद, जो बानी मुत्तहदा की मौजूदगी में पार्टी के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे और पार्टी को उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया था, देखना ये है कि वो उसको चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर वो गए हैं उनके जो हमदर्द हैं और जो पार्टी में हमदर्द हैं वो कहते हैं कि MQM जो बहादुराबाद है वो उसी सूरत में चल पाएगी जब सिस्टम को पहले की तरह फाल किया जाए या सिस्टम को पहले की तरह ढाला जाए, तो शायद लोग एतमाद कर लें और कुछ डिलीवर हो जाए। देखना ये भी होगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब से को मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनसे कोई वादा किया है, ये वादा तो किया है, वादा तो किया है, अब उनको लेकर आया जाता है या नहीं आता, सब कुछ खोल के रख दो तो रखें खोल कर, तो वादा तो किया है। अब उनको लाया जाता है या नहीं लाया जाता और उनको जगह दी जाती है या नहीं दी जाती, ये भी चीज़ें होंगी। लेकिन इंतखाबात आप कितनी ही आगे बढ़ा लें, चीज़ें कितनी ही कर लें, एक और मसला भी पेश आ गया है जिसके ऊपर कुछ देर में मामला क्लियर होगा तो हम व्लॉग करेंगे, और ये है कि बुज़ुर्गों के पास कुछ लोग पाँव पड़े हुए हैं, कुछ लोगों ने जाकर बोला है कि हमारे लिए भी दुआ करें, और वो हैं जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर लोग जिन्होंने अपने सोर्सेज के ज़रिए बुज़ुर्गों के पास गए हैं और दुआ के लिए बोला है कि हमारे लिए भी दुआ करें। अब देखते हैं कि बुज़ुर्ग उनके लिए दुआ करते हैं या दवा साथ देते, दवा जिनके लिए दवा तो दे चुके हैं ना, जिनके लिए करना था, तो अब उनके लिए को दुआ भी देते हैं या नहीं देते, या दस्ते शफ़क़त रखते हैं या नहीं रखते। इस हवाले से जनाब जमात इस्लामी धमकी लगा चुकी है कि अगर आपने हमें दुआ नहीं दी तो फिर हम एहतजाज का वही रास्ता अख्तियार करेंगे जो कि मुत्तहदा गवर्नमेंट करने का सोच रही है। अगर अभी तक आपने अरमान साबिर व्लॉग और रिपोर्टर स्टूडियो 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कोई और बात तो नहीं, तो फिर शुक्रिया कहें, और अपडेट्स के साथ दोबारा नए अपडेट के साथ हम आपके पास जल्द हाजिर होंगे। बानी के हवाले से भी बड़ी अपडेट्स हमारे पास आई हैं, वो भी आपको जरूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।